कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर चिंताएं बढ़ी। वैश्विक कौशल दुनिया में तथाकथित कनाडाई कार्य अनुभव के बारे में पूछे जाने पर कुशल अप्रवासी रोजगार विसंगतियों और भ्रामक अपेक्षाओं से जूझते हैं। कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम, जिसे शुरू में कनाडा के श्रम बल में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता के लिए सराहा गया था, जांच का सामना कर रहा है क्योंकि कुछ अप्रवासी चुनौतियों की रिपोर्ट करते हैं, जिसके कारण उन्हें उनकी योग्यता से काफी नीचे रोजगार मिला है। एक्सप्रेस एंट्री के माध्यम से आवेदन करने वाले कई कुशल पेशेवर कनाडा के कुशल नौकरी के अवसरों के वादे से आकर्षित होते हैं। इन आवेदकों का चयन उनकी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और पेशेवर योग्यता के आधार पर किया जाता है। हालांकि कनाडा पहुंचने के बाद कई अप्रवासियों को एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जो इन अपेक्षाओं से टकराती है। एक महत्वपूर्ण बाधा कनाडा की कनाडाई कार्य अनुभव को प्राथमिकता देना है, जो अक्सर विदेशी प्रशिक्षित पेशेवरों को नुकसान में डालता है। एक्सप्रेस एंट्री के तहत कनाडा आए भारत के एक इंजीनियर अजय मेहता कहते हैं, वे आपकी योग्यता और विदेश में कार्य इतिहास के बारे में पूछते हैं, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो कनाडा के अनुभव की कमी एक बाधा बन सकती है। मैं बहुत योग्य हूं, लेकिन मुझे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक अलग क्षेत्र में काम करना पड़ा है। यह असमानता विदेशी प्रमाण पत्र मान्यता प्रक्रिया में चुनौतियों से प्रेरित है। कुछ व्यवसायों जैसे इंजीनियरिंग, कानून और स्वास्थ्य सेवा के लिए विदेशी प्रशिक्षित पेशेवरों को कनाडा में अपने क्षेत्रों में काम करने के योग्य होने से पहले अतिरिक्त प्रमाणन चरणों से गुजरना पड़ता है। नतीजतन, कुशल अप्रवासी अक्सर खुद को शुरू में गैर कुशल नौकरियों में पाते हैं, जिनकी मांग भी बहुत अधिक है, लेकिन वे आवेदन करते समय जो उम्मीद करते थे वह नहीं होती। कनाडाई सरकार ने इन चिंताओं को स्वीकार किया है। अधिकारियों ने विदेशी प्रमाण पत्र मान्यता में सुधार करने और कनाडाई कार्यबल में आसानी से संक्रमण करने में कुशल अप्रवासियों का समर्थन करने के लिए हाल के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है। अप्रवासी सहायता संगठन भी इस बड़ी चुनौती का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, नेटवर्किंग अवसर और शैक्षिक संसाधन प्रदान कर रहे हैं। जैसे जैसे कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री प्रणाली विकसित होती है, इसका उद्देश्य अप्रवासी योग्यताओं को श्रम बाजार के अवसरों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुशल नवागंतुक उन क्षेत्रों में कामयाब हो सके जिनके लिए उन्हें भर्ती किया गया था। अंततः अप्रवासियों और कनाडाई अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा। नेटवर्किंग बाधाएं कनाडाई नौकरी बाजार में कुशल अप्रवासियों के लिए चुनौती। नेटवर्किंग कनाडा में नौकरी चाहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है और था, लेकिन कई कुशल अप्रवासियों के लिए इन कनेक्शनों का निर्माण उनकी योग्यता से मेल खाने वाले रोजगार को खोजने में एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करता है। लगभग 65% कनाडाई नौकरी के अवसर नेटवर्किंग और रेफरल के माध्यम से भरे जाते हैं। कुशल नए लोग अक्सर स्थानीय नेटवर्क के बिना खुद को नुकसान में पाते हैं, जो कई कनाडाई जन्मे श्रमिकों के पास होते हैं। नए अप्रवासियों के लिए कनाडाई नौकरी बाजार में प्रवेश करना केवल रिज्यूमे जमा करने से कहीं अधिक है। उद्योग विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि कई नौकरियां सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं की जाती हैं, जिससे व्यक्तिगत संबंध कुशल रोजगार पाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बन जाते हैं। टोरंटो सेटलमेंट एजेंसी की करियर कोच लिसा ट्रेम्बले कहती हैं, कनाडाई नियोक्ता अक्सर ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखना पसंद करते हैं जिनके लिए उनके किसी परिचित द्वारा समर्थन किया जाता है। यह उन नए लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है जिनका यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है और जो शुरुआत कर रहे हैं, जबकि कुछ अप्रवासियों के पास कनाडा में जन्मे और शिक्षित लोगों की तुलना में व्यापक अनुभव और मजबूत योग्यताएं हैं। स्थानीय व्यक्तिगत नेटवर्क की कमी का मतलब अक्सर कनेक्शन बनाने के लिए काम करते हुए कमकुशल या असंबंधित नौकरियां लेना होता है। नेटवर्किंग इवेंट,
सूचनात्मक साक्षात्कार और लिंक्डइन आउटरीच को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन अप्रवासी रिपोर्ट करते हैं कि स्थापित पेशेवर मंडलियों में शामिल होना कठिन हो सकता है। कभी कभी सामुदायिक संगठन और अप्रवासी सहायता एजेंसियां नए लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए नेटवर्किंग कार्यक्रम पेश करके इस अंतर को पाटने के लिए आगे आती हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम और पेशेवर नेटवर्किंग कार्यशालाओं जैसी पहल का उद्देश्य अप्रवासियों को उनके क्षेत्रों में कनाडाई पेशेवरों से परिचित कराना है। हालांकि इन सेवाओं की उच्च मांग के कारण संसाधन अक्सर कम पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों में विनियामक आवश्यकताएं हैं जो रोजगार में देरी करती हैं, जिससे नेटवर्किंग अवसरों से और अधिक अलगाव होता है। जबकि सरकारी और गैर लाभकारी कार्यक्रम धीरे धीरे अधिक सहायता प्रदान करने के लिए विस्तार कर रहे हैं, कई कुशल अप्रवासी खुद को ऐसे नौकरी बाजारों में पाते हैं जो स्थानीय संदर्भों के बिना बाहरी लोगों के लिए बंद लगते हैं। कनाडाई सरकार ने नियोक्ताओं से जुड़ने में कुशल अप्रवासियों का समर्थन करने के महत्व को स्वीकार किया है। हाल के वर्षों में कनाडा के विदेशी क्रेडेंशियल मान्यता कार्यक्रम और कार्यस्थल एकीकरण कार्यक्रम जैसी पहलों ने कुशल अप्रवासियों को कनाडाई नियोक्ताओं के साथ बेहतर ढंग से मिलाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि नेटवर्किंग कनाडा में नौकरी की तलाश का एक आधारभूत हिस्सा बनी हुई है, इसलिए कई लोगों को उम्मीद है कि नए अप्रवासियों को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप कनेक्शन और करियर स्थापित करने में मदद करने के लिए संसाधनों का निरंतर विस्तार किया जाएगा। अभी के लिए कुशल अप्रवासियों को लिंक्डइन नेटवर्किंग, स्वयंसेवी अवसरों और स्थानीय व्यावसायिक आयोजनों सहित सभी उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि कनाडा के जटिल नौकरी बाजार में मौका पाने के लिए आवश्यक संबंध बनाए जा सकें। अंत में दोस्तों, इस भ्रम में न रहें कि आपके विदेशी कार्य अनुभव को कनाडा में मान्यता दी जाएगी। कनाडा जॉब मार्केट में जाने से पहले एक पक्का जॉब ऑफर प्राप्त करें। ध्यान रखें कि तथाकथित कनाडाई अनुभव की यह समस्या हाल ही की नहीं, बल्कि दशकों पुरानी है। आगे की व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सलाह और सहायता के लिए RD मान से संपर्क करें। ba.rdman@gmail.com पर ईमेल करें।